बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के टोटके कान बहने की वजह ये होती है कि जब इंसान का रेशा बलगम अंदर ही अंदर रह जाए, अटक जाए। खांसी हो, बलगम हो, रेशा हो, नज़ला ज़ुकाम हो, फ्लू हो, मौसमी असरात हो, उसके लिए अगर कोई भी दवाई लेता है जिसकी वजह से बलगम अंदर खुशक हो जाता है, इसके बाद अंदर इन्फेक्शन पैदा करे और इस इन्फेक्शन की वजह से हम फिर गोलियां खाते हैं और दवाइयों से मसला ये ख़त्म नहीं होता। इसका हल ये है, इसके लिए अव्वल तो अतराफ़ अतरल खुरदूस किसी भी दवा खाने का 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और दूसरा है हरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करें। 3 हरड़ सुबह और 3 हरड़ शाम को गरम दूध के साथ। तीसरा तंबाकू लेकर 10 रुपए का इसे जला दें, उसकी राख जैतून के तेल में मिला लें, 3 दफ़ा डालें, 4 चंद कतरे, और आहिस्ता आहिस्ता मलें। कान बहता हो, बदबू हो, उसमें बहरापन हो, इसके लिए कुछ अर्सा ये तीनों काम करें। अल्लाह ताला के करम से इंशाअल्लाह ताला मसला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और कान बहना, उसमें से रेशा निकलना ख़त्म हो जाएगा। अक्सर खेलने में अक्सर मोच आ जाती है बच्चों को या बड़ों को, चलते चलते भी अक्सर मोच आ जाती है पैरों में। कई कई दिन सूजन रहती है और हिला नहीं जाता। जिस्म पर हादसात की वजह से चोटें हों, मार की हो, चोटों के असरात हों, उसकी तकलीफ़ हो, मोच हो, शोल्डर वगैरह फ्रीज़ हो गया हो या मसल्स पट्ठा फट गया हो, तो 2 काम करें, इंशाल्लाह सबका इलाज है। मोच के लिए एक हल्दी और तिल का तेल बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ है हल्दी और फटकड़ी। फटकड़ी को तवे पर फूल लें, तवा गरम करके उस पर फटकड़ी डालें और आहिस्ता आहिस्ता ये फूलेगी और फिर बाद में पाउडर फॉर्म में हो जाएगी जब हल्का सा इसे दबाएंगे तो। और हल्दी साबुत ले लें, पिसी हुई ना लें, दोनों को बारीक पीस लें और दोनों के कैप्सूल भर लें। दोनों कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें, तो ये भी, इससे भी मोच पे बहुत ज़बरदस्त सूजन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। चेहरे के कील मुहासों से निजात के लिए 1 औंस ग्लिसरीन में 2 नींबू निचोड़ कर शीशी में भरकर फ्रिज में रख लें और रोज़ाना रात सोने से कबल चेहरे पर लगाकर सुबह धो लें। नीम गर्म दूध में चंद कतरे रोगने बादाम मिलाकर पिया जाए तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं। पलकें लंबी और घनी करने के लिए फ़लालैन के कपड़े को नीम गर्म दूध में भिगोकर आंखों पर उस वक्त तक रखें जब तक गरमाइश ख़त्म ना हो। कुछ ही अरसे में पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। अगर मेरे टोटके पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।